नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज थर्सडे है और अभी इवनिंग के हुए हैं सीधे 6:45। मैं नींद में से कब से उठी हूँ, अभी हबी का वेट कर रही हूँ, हबी का फ़ोन आए तो फिर नाश्ते की तैयारी करूँ। 6:45 बज रहे हैं। पर बाहर से ही लेके आते, वो तो घर में अभी बनाती ही नहीं हूँ। कितने टाइम से पहले तो घर में बनाती थी, तो अब तो बंद कर दिया है घर में बनाना। मोस्टली बाहर से ही लेके आते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं हल्का सा ही। कि तो आफ्टरनून में भी अभी रोटी करती हूँ ना, पहले ज़्यादा मैं राइस बनाती थी आफ्टरनून में। फिर आफ्टरनून में अभी रोटी ही बना रही हूँ, तो उसकी वजह से भूख इनको लग नहीं रही है, तो फिर इवनिंग में सिंपल ही खा रहे हैं। तो अभी सिंपल ही खाएंगे। आज तो मैंने आफ्टरनून में दाल राइस ही बनाए थे सिंपल। आज मैंने रोटी नहीं बनाई, क्यों तो इतनी लेट हो गई थी। तो आंटी भी आज 12:30 आए थे, बहुत ही लेट आए, क्यों तो उनको भी आय का ऑपरेशन कराना है, तो वो भी उनका नहीं हो रहा है, बार बार वहाँ पे चक्कर लगा रहे। तो आज वो भी लेट आए थे। आंटी भी कल भी बोले, आफ्टरनून का खाना बना लेना तू, मैं लेट आऊंगी आफ्टरनून में काम करने। तो कल एक साथ ही करने आएंगे आंटी काम, आफ्टरनून में आएंगे सीधा। तो कल तो मुझे सुबह में उठ के अपना आंटी का वेट करना नहीं है, घर में जो अपना काम करूंगी, बाकी आंटी के आसरे उनका काम छोड़ दूंगी। जो झाड़ू पोछा है, बर्तन है, अटेंसेस वगैरह, किचन विचन आंटी क्लीन करते आके वो ही करेंगे। वो तो धो लेते, मैं तो क्लोथ से अच्छे से पोछ लेती हूँ प्लेटफॉर्म। मेरी तो पूरा दिन आदत है, चाय बनाऊं या खड़ी रहूं, जितनी बार खड़ी रहती हूँ उतनी दफा उतनी बार मैं पोंछती रहती हूँ किचन को। तो कल तो आंटी का वेट नहीं करना है मुझे, अपना काम पे लग जाऊंगी। उनका आफ्टरनून में आएंगे। आज भी लेट आए थे, बहुत टाइम हो गया था। आंटी 1:30 काम करके गए, उसके बाद मैं सोच रही थी अभी 1:30 बज रहा है, इसके बाद मैंने शावर लेना है और उसके बाद मैं अपना क्या बनाऊं खाना। काजल को बोली थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तो ये आंटी 1:30 गए, कि तो शावर भी मैं तब आंटी का काम होता है तब लेती हूँ। तो इंतजार कर करके 12:30 बजा दिया आंटी ने। मैं फर्नीचर के आसरे बैठी रहती हूँ, झाड़ू लगाए आंटी, मैं फर्नीचर पे लग जाऊंगी तो आधे में आंटी को ऐसा लगता है डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं बैठी थी, उनके वेट कर रही थी आए तो आंटी झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं फर्नीचर पे लग जाती हूँ। तो ऐसा करके आज मुझे फर्नीचर भी लेट हो गया और आंटी की वजह से सब शॉवर भी लेट हो गया। फिर मैंने अभी को बोला अभी क्या खाएंगे, अभी दाल राइस ही फटाफट से बना लूँ। वैसे तो आफ्टरनून में रोटी बनाती हूँ, मैंने तो रोटी के साथ ही सोचा था सब्जी बना लूंगी। फिर मैंने दाल राइस ही फटाफट से बना दिया है। इन्होंने बोला मैं आ भी जाऊंगा 1:45-2 बजे तक। मैंने बोला 15 मिनट में क्या खाना बनेगा, फटाफट से मैं दाल राइस ही बना लेती हूँ। और काजल वैसे बॉयल खाती है, तो काजल ने भी आज कैंसिल किया, बोली मम्मी जाने दो। फिर आंटी ने बोला मैं 1 घंटे में वापस भी आऊंगी, मुझे काम से जाना है, जल्दी से करके जाऊंगी। फिर फटाफट से खाली भी करना था आफ्टरनून के अटेंसेस। काजल ने बोला मम्मी मैं क्या खाऊं, मैंने बोला तू भी खा ले दाल राइस ही, वैसे बॉयल खाती है, दाल में कुछ ऐसा नहीं है इतना झंझट नहीं है, तू खा खा ले वैसे भी। तो काजल ने आज फिर वो दाल राइस खा लिए। पहले उस दिन खाए ट्यूसडे के दिन जो हम घूमने गए होटल में, तो उसके बाद कल फिर उसने पूरा बॉयल खाया। आज फिर इसने खा ही लिया घर में दाल राइस। मैंने बोला दाल राइस खाने में कुछ नहीं है, खा ले, उससे कुछ नहीं होगा। कल तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्यों तो मेरी तो कल हेल्थ का इशू कितने दिन से आपको बता रही हूँ हो रहा है, ठीक नहीं हूँ। कल भी मैंने बहुत पूरा दिन मैं सोई हूँ, 2-3 तक लेके पूरा दिन लेजी होके पड़ी हूँ। व्लॉग बनाती हूँ तो भी फिर ठीक है, मेरा तबीयत ठीक नहीं हो, अगर तभी भी मैं बनाती हूँ तो फिर ध्यान मेरा चला जाता है हेल्थ के हिसाब से, मुझे क्या प्रॉब्लम है या क्या हेल्थ का, तो वो ध्यान चला जाता है। ऐसा नहीं तो पूरा ब्लॉग भी नहीं बनाया। काजल ने बोला जाने दो मम्मी, ठीक ही नहीं लग रही हो, आप बोल ही नहीं पाओगे, हेल्थ का इशू है ज़्यादा, तो आप रेस्ट करो आज। तो रेस्ट तो मैं करूँ करूँ, रेस्ट की वजह से तो ऐसे सोई हूँ पूरा दिन, सुबह से लेके रात तक पूरा दिन तकिया लेके। फिर मैं टीवी टीवी देख रही हूँ पूरा दिन, मैंने ना मोबाइल हाथ में लिया ना क्या, पूरा दिन टीवी बैठ के देख रही हूँ। काजल को बोले टीवी चला के दे, अच्छे से प्रोग्राम चला के दे, टीवी बैठ के देखूंगी मैं। तो पूरा दिन मैंने टीवी देखी है और लेटी ही पड़ी हूँ। आफ्टरनून में भी ज्यादा सोई, रात को भी जल्दी सो गई। पूरा दिन कल मैंने ऐसा, मेरा ऐसा गया है, पूरा दिन लेटने में ही गया है, खाली बस टीवी वगैरह देखी है। काम भी इतना नहीं किया, काम भी पूरा काजल ने ही किया है कल भी। तो आज भी सुबह में मेरे से नहीं हो रहा था, मैं तो सोच रही थी शॉवर लेके मैं अपना चालू कर देती हूँ, अपना व्लॉग चालू कर देती हूँ, बट आंटी ने इतना लेट कर दिया, मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने बोला जाने दो। आंटी ने भी इतना लेट कर दिया और सुबह में भी थोड़ा ऐसे लग रही थी वीक, थोड़ा वीकनेस ही आ गई है। बार बार ये हेल्थ का इशू हो रहा है इसकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से, तो इसके लिए ऐसा लग रहा था। फिर मैंने बोला जाने दो, आंटी भी इतना लेट आए, दो तो ऐसे ही 1:30-1:45 बज गए। इसके बाद कभी मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी, कभी मैं अपना खाना बनाऊंगी, पहले तो खाना बना लूं फटाफट से, अभी तो खा के जाए, उनको फिर जाना पड़ता है शॉप पे, अपना काम देखेंगे कि मेरे लिए बैठ जाएंगे, वे तू आराम से व्लॉग स्टार्ट कर यार, नहा के बैठ, फिर उसके बाद मुझे खाना दे। मैंने तो शावर भी बाद में लिया, पहले दाल राइस बनाने को खड़ी रह गई। मैंने बोला काजल को, काजल देखना दाल राइस मैंने गैस पे रखे, जब तक वो बन रहे तू ध्यान दे, मैं अपना शावर लेके आती हूँ जब तक पापा आ जाए। फिर मैं शावर लेके आई, जब तक दाल राइस भी बन गए, फिर ये भी आ गए बैठ के। फिर तब खा के टबले लेके मैं सो गई। फिर आंटी भी तभी भी देरी हो गई, ये भी थोड़ा देर तक आए।
तो टाइम हो गया मेरा, ऐसे बोलते मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन लेट कर ही लेते। फिर बोलेंगे यहाँ पे काम हो गया, वहाँ पे काम हो गया, मुझे बोलते मैं 2 बजे पहुँच जाऊँगा, मैं भाग-भाग के खाना बनाती हूँ। फिर आके बोलते मेरा यहाँ पे काम हो गया, वहाँ पे काम हो गया, कोई आ गया करके लेट कर लेते। तो फिर लेट से ही आए थे आज भी। तो अभी मैं इनका वेट कर रही हूँ, इनको फ़ोन कर रही हूँ, देखें क्या करते हैं। और अभी मुझे पूजा भी देनी है, पहले मैं पूजा कर लूँ, तो फिर इनको भी फ़ोन कर लेती हूँ, आ जाओ नाश्ते के लिए। तो फिर नाश्ता खाए तो चाय वगैरह पीऊँ। तो देख रही थी, मैं बोल रही थी कहीं पे बाहर थोड़ा राउंड लगा के आऊँ, थोड़ा चेंज हो जाऊँ। घर में बैठ-बैठ के ऐसा लगता है बीमार पड़ जाती हूँ, पूरा दिन बैठो एक जगह, पूरा दिन घर, 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 वही घर का काम, वही घर की लाइफ़, ऐसे बोर हो जाते हैं। उस दिन ट्यूसडे को भी घूम के आई हूँ, तो ट्यूसडे को दोनों शाने बता ही नहीं रहे, हब्बी और काजल, हम अच्छे होटल में चले या क्या। पहले तो बोल रहे हैं चलो इधर ही चलते, इधर ही चलते। बाजू में मैंने जो ड्रेस पहनी है, खटारा कंपनी की ड्रेस पहन के बैठी हूँ, जो घर में पहनती हूँ वही बाहर पहन के गई। अभी ये ड्रेस न्यू थी मेरी, मैंने घर में निकाली, जो घर में पहनी है ड्रेस वही बाहर पहन के गई हूँ। नहीं तो मैं रेडी होके जाती हूँ कभी भी। ये दोनों बोले अच्छे होटल में जाती हूँ, मैं अच्छी ड्रेस पहन के अच्छा मेकअप वगैरह करके जाती थी। कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बस जो लिपस्टिक लगी रहती है व्लॉग के लिए, घर में पूरा सिंपल बैठी रहती हूँ। जो घर की ड्रेस डालती हूँ वो तो घर में निकाल दी है, दो दो के ऐसे कर ली है। पहले तो न्यू थी तो अच्छी लगती थी, अभी घर में पहन पहन के ऐसे हो जाते हैं ना, तो फिर वही लिपस्टिक लगी हुई है, ऐसे ही मैं गई हूँ। तो अभी मैं जल्दी से पूजा देती हूँ पहले, फिर अभी भी आ जाएंगे। तो पहले फटाफट से उठती हूँ, इनको भी फ़ोन करती हूँ, आते हैं क्या कर रहे हैं, कभी बिज़ी हो जाते हैं तो फिर आते नहीं है। गाइस अभी रात के 9 बजे हैं, तो अभी 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 तक बैठे हैं। तो साथ में मैंने बोला चलो शॉप पे जा रहे थे, मैंने बोला थोड़ा बाहर लेके चलो, 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो घर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बाहर जा रहे हैं। तो अभी मैंने लिए है कृष्णा के लिए कपड़े लेना है, तो उसके लिए मैंने कृष्णा की मूर्ति भी ली है, वहाँ पे देखूंगी, उसके लिए लेके आऊँगी। तो जो पहले वाले पड़े हैं वो जूने हो गए बहुत, तो इनको बोला मैंने चलो लेके दो, वैसे भी बाहर निकलना था तो मुझे लेके चलो। तो अभी जा रहे हैं तीनों, काजल, मैं और अभी। देख रहे हैं शॉप खुला होगा तो ठीक है, 9 बज गए, बंद होगा तो वापस आना पड़ेगा। दो दिन से इनको बोल रही हूँ मुझे चलना है, कृष्णा के कपड़े लेने हैं, थोड़े उनके ज्वेलरी लेनी है। तो देखूँ अभी शॉप खुला होगा तो मैं फटाफट से लूँ, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो फिर निकलते हैं। तो अभी अभी बाल बनाने गए हैं, वहाँ से शॉप बंद हो जाएगा। बोल रही हूँ 9 बजे आप बाल भी मत बनाओ, जरूर नहीं है, ऐसे ही चलो। मैंने खुद के ही नहीं बनाया, इवनिंग में बैठी हूँ, आजकल मैं ऐसे ही निकल रही हूँ। उस दिन मैं ट्यूसडे को भी घूमने गई तो ऐसे ही गई, आज भी ऐसे ही जा रही हूँ। चलो ऐसे ही ऐसे घुमा रही हूँ, बगैर प्रोग्राम के निकलना ऐसा ही है, तैयार नहीं हो ऐसे ही निकलो।
अभी रात के 10:15 बजे हैं। 10 बजे हम आए हैं। कब का निकली हूँ, 8:30 पौने 9 को जैसे मैं निकली यहाँ से। तो उसके बाद अभी आए हैं। इतना टाइम लगा शॉप पे, कृष्ण के सब कपड़े लेने गई थी तो आधा सामान मिला, वहाँ से भी आधा सामान नहीं मिला। लॉकडाउन के बाद शायद ऐसा हो रहा है, कहीं पे सामान मिल नहीं रहे बराबर से अभी तक। तो शॉप वाले ने भी बोला लॉकडाउन की वजह से कितने सारे सामान नहीं मिल रहे। एक्चुअली मैंने लेके आई हूँ जो मुझे चाहिए था। बाकी बड़े कृष्ण की जो मेरी मूर्ति है जो मार्बल में है उसके कपड़े नहीं मिले। बाकी जो लड्डू गोपाल है उसके लिए कपड़े मिल गए मेरे। तो वो भी मुझे एक्चुअली ऐसे चाहिए थे, घर में जैसे कॉटन पहनने के लिए होते हैं वैसे कॉटन में थोड़ा चाहिए था, सिंपल में। लेकिन ये बहुत बड़े हुए हैं, ये हैवी है, तो मुझे ऐसे चाहिए था सिंपल में। मैं घर में डेली में जैसे मैं अभिषेक करके कृष्ण को ऐसे डेली में ऐसे कपड़े पहनूं, बिल्कुल हल्के हो जो बहुत पहनने में। बहुत सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी। मैं तो गई थी बहुत सारी चीज़ें लेने मंदिर के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मिली नहीं। कितने टाइम के बाद अभी मंदिर के लिए निकली हूँ। जैसे मैं पहले जाती थी, मैं तो इतनी शॉपिंग करती रहती थी मंदिर के लिए, बहुत करती रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद इतना मैं निकली ही नहीं बाहर। कम से कम कहीं घूम के ऐसे चले आते, और इतना मेरे से होता भी नहीं था तो करती नहीं थी। उसके पहले तो मेरे पास तो इतने अभी जो पड़े हैं कपड़े, तो वो पहले वाले मेरे बड़ी आइडल थी बहुत कृष्णा की, तो वो पड़े थे मेरे, वो पड़े हैं मेरे पास इतने, एक से एक पड़े हैं कपड़े। तो वो अभी मैंने छोटे के लिए जो ये कृष्णा की मूर्ति अभी थोड़ा टाइम हुआ है लिए, ये मार्बल की जो पहनी है, तो इसका मुझे एक ही खाली मैंने लिया है रेडीमेड। तो जो मैंने सिया था, खुद स्टिच किया था, तो वो भी अभी ख़राब हो गए घर में पहन के। पहले मैंने खुद भी स्टिच किए थे सर्जरी के पहले, तो अभी मैं स्टिच भी नहीं कर पाती हूँ। मैंने हाथ से ही सीती हूँ, जैसे आपको पता है अपने हाथ से ही कपड़े सीती हूँ। मशीन तो है नहीं, लेकिन मशीन भी मुझे चलानी आती ही नहीं है इतना, तो वो आती भी नहीं है तो वो लेने का फ़ायदा ही नहीं है। मैं घर में लेके रखे तो मुझे चलानी भी नहीं आती है। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था ना, छोटी थी जब, तो मुझे सीखने का इंटरेस्ट ही नहीं था सिलाई के लिए। मुझे कुछ भी बोल दो मैं घर का काम करूँगी, लेकिन स्टिचिंग का मुझे इतना ये है, मैं स्टिचिंग नहीं करूँगी, बाकी सब करूँगी। तो भगवान के सीते थी वो, मैं खुशी से अपने शौक से सीती थी, वो भी हाथ से बैठ के। तो मैंने लिए जो वो ये लिए लड्डू गोपाल के लिए। तो ये लड्डू गोपाल के लिए दो लिए मैंने। एक येलो कलर में काजल को पसंद आया, पिंक कलर में पसंद आया काजल को, दो ही मिले। बट ऐसे जैसे ये फुल बड़ा हुआ है ना, ऐसे नहीं चाहिए था मुझे, फुल सिंपल में चाहिए था घर के लिए। मैं जैसे डेली यूज में अभिषेक करके तो हल्के कपड़े पहन के बैठा हूँ, वैसे नहीं। जैसे मैं भी कंफर्टेबल होके बैठती हूँ वैसे कान्हा जी को भी कंफर्टेबल होके बैठा हूँ। तो ये तो थोड़े हैवी है, तो जैसे ये भी हैवी है, दोनों ऐसे ही मिले मुझे, कंफर्टेबल नहीं मिले। और मुझे खुद को भी ऐसा लगता है ना, मैं घर में बैठी हूँ तो कपड़े ऐसे कंफर्टेबल पहन के बैठूँ, नहीं समझ में आता है। तो वैसे मैं कृष्णा का भी ऐसे सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है तो मैं कृष्णा को भी, कान्हा जी को भी ऐसे बैठाऊँ। और जो कितने टाइम से मैंने वो सामान नहीं ली ये मंदिर के लिए, तो कितने टाइम से मेरे से। और ये हेयर लड्डू गोपाल के, छोटे लड्डू गोपाल के ऐसे हेयर आते हैं, उसको वो पहनती हूँ ना, तो ये मिल गए। लेकिन ये भी मेरी चॉइस के नहीं मिले, जैसे मुझे चाहिए थे सामान वैसे नहीं मिले हैं, जैसे मुझे मैं सोच के गई थी। तो अभी वो हिसाब से ना सामान नहीं मिल रहा है। बोल रहे थे लॉकडाउन की वजह से हमने मंगाया नहीं, जिधर जा रहे हैं सामान ही नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में बहुत नुकसान हो गया है, सामान रख नहीं रहे, बहुतों को मिल नहीं रहा है अभी तक। तो ये कल मैं ना अभिषेक करके भगवान को कल ही पहनूंगी। अभी जो ये न्यू क्लोथ्स है और जो न्यू सामान सब लेके आई हूँ, ये हेयर्स चेंज करूंगी। और इसमें तो छोटे कृष्णा की आईज है, बहुत आईज लगाती हूँ लड्डू गोपाल की, छोटी सी बिल्कुल भी। तो ये लेके आई हूँ संभाल के। मैं बोली ये इधर उधर ना हो जाए, मैंने उसको बोला अच्छे से देना मुझे। वो भी बहुत टाइम से ऐसे ही है, जब से मैंने काना लिया है जब से वही आइस लगी हुई है, तो चेंज नहीं की है मैंने। और ये सेट लिया ज्वेलरी काना की, ये तो पिंक वाला उस पर मैच है, ये पिंक वाले पे, और ये येलो पे मैच है तो येलो पे लिया मैंने। तो हमेशा खुद की तो शॉपिंग करते हैं, थोड़ा भगवान जी के लिए भी शॉपिंग जरूरी है। हमेशा खुद के लिए ही लेके आते हैं, जब भी जाओ बाजार अपने लिए ही समझ में आता है। तो इसमें ये भी है, बांसुरी भी है, और गले का भी है, मुकुट भी है, और हाथ के बैंगल्स भी है, और इयररिंग्स भी है, पूरा सेट ही है मैच। तो इसको लगाने के लिए वो गम आती है, एक स्टिक आती है, तो वो उसके पास नहीं थी। वो भी मैंने अभी हब्बी को बोला है कल कहीं से भी मुझे ला के देना, वो तो चाहिए होगी मोटो वगैरह पहनने के लिए, वो लगती ही है। तो यही मिले बड़े कृष्णा की, तो मुझे सामान कुछ भी नहीं मिले। उनकी बांसुरी चाहिए थी तो ये बांसुरी खराब हो गई, तो वो बांसुरी भी उनके पास नहीं थी उतनी साइज़ की। और जो क्लोथ चाहिए था वो भी नहीं थे। वो बोले 15 दिन लगेगा सामान आने में,
आप 15 दिन वेट करो, हम ला के देंगे आपको, ऐसे बोला है बांसुरी की। तो वो एकदम से पतली है कृष्णा की, तो वो यहाँ पे ऐसे बड़ी मिल रही थी, तो हमें तो एकदम से नीडल के जैसे चाहिए था, जैसे नीडल आती है वैसे एकदम से उसके हाथ में जाए, तो वो नहीं मिली। तो अभी वो भी देखना है। लास्ट 15 डेज उसने बोला है 15 डेज में आ जाना आप, तो अभी ने बोला मैं खुद ही जाके लेके आऊँगा। क्यों, तो मैं तो गई तो सही, ऑटो में गई, हमारे यहाँ पे ही है उल्लासनगर में 2 नंबर में। ऑटो में गई तो सही, लेकिन आने के टाइम में वैसे मैंने अभी को बोला था हम लोग थोड़ा वॉक करते आएंगे, तो चल सकी तो मैं आऊँगी वॉक करके, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, थोड़ा आगे तक गई। तो थोड़ा जो बहुत मैं 5 मिनट चल रही हूँ, उसके बाद फिर ऑटो में बैठ नहीं पा रही थी, वापस से मेरा लेफ्ट ले गए। तो नी इतना पेन कर रहा था कि, तो मैं खड़ी थी शॉप पे भी आधा घंटा, सामान निकालने में टाइम लगा उसको, इतना सा सामान निकालने में इतना टाइम लग गया। तो वो आधा घंटा खड़े रह के, नी मेरा काम नहीं कर रहा था, नी में इतना पेन हो गया कि मैं ऑटो में ही नहीं चल पा रही थी वापस से। तो कितने दिन से मुझे पेन चल रहा है, मैं पेन किलर नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही सहन कर रही हूँ, मैं पेन किलर नहीं लूँ, ज़्यादा मैं मुझे डैमेज हो जाएगा पेन किलर की वजह से, बट नहीं ले रही हूँ। बट आज लेनी ही पड़ेगी, उस दिन भी मैं बोल रही थी नहीं ले लूँ, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, तो वे हटनी चाहिए। मैं चल नहीं पा रही हूँ, कि नहीं तो मैं वॉक कर लेती हूँ अच्छे से, थोड़ा भले धीरे धीरे ही चल के वॉक कर लेती हूँ। आज तो बिल्कुल चलने को भी नहीं हो रहा था, थोड़ा चली तो उसकी वजह से ऑटो में भी नहीं बैठ पा रही थी। तो अभी तो 10:30 बज रहे हैं, बिग बॉस चालू हो जाएगा, मैं अपने खाने पे लग जाऊंगी। आज मैं तो अभी मैं बनाऊंगी कांदा भजिया, और उसके साथ पाव खाएंगे, पाव लेके आए अभी, बस कांदा भजिया मुझे फ्राई करना है। तो मैं अभी थक गई हूँ, काजल को बोला पहले मुझे नाइटी दे, मेरे से नहीं हो रहा है खड़ा रहना किचन में, पहले नाइटी पहन के फिर बाद में मैं खाने पे लग जाती हूँ। खाली कांदा भजिया फटाफट हम दोनों के करने हैं, फ्राई वो करूंगी, और काजल तो अपने लिए बॉयल ही बनाएगी, तो वो फटाफट हो जाएंगी, 10-15 मिनट में मेरे कांदा भजिया बन जाएंगे। फिर बैठ के बिग बॉस देखती हूँ और थोड़ा सो जाती हूँ। सुबह में भी थोड़ा हालत ऐसी थी, मैं सोई ही पड़ी थी, तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मन ऐसा पड़ा था तभी बाहर गई, नहीं तो ऐसा इनको बोल रही थी घर में बैठ बैठ के मैं बोर हो गई है, चलो लेके चलो। तो गाइज मैं अपना ये व्लॉग फाइनली मैं एंड कर रही हूँ, अपनी बकबक यहाँ पे एंड कर रही हूँ। होप आप सबको मेरी बकबक पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल. Bye bye. Love you all.